बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, लेकिन जो लोग शाहराह फैसल के करीब रहते हैं और कराची शहर में रहते हैं, शायद उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि आज शाहराह फैसल पर क्या कुछ होता रहा। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से बाशगाफ अंदाज में हुक्म दिया जा चुका है कि नस्ला टावर को गिराना है, लेकिन ये नस्ला टावर किन लोगों का इसमें इंटरेस्ट शामिल है, शायद ये अहम तरीन सवाल बन गया है। सवाल ये भी उभर के सामने आ रहा है कि जब अदालत हुक्म दे चुकी है कि इसको गिराना है, तो फिर क्यों इसमें लेतो लाल से काम लिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर चलाइए जिसमें हमने देखा कि नर्सरी का स्टॉप नस्ला टावर के अहाते के बाहर, अंदर और बाहर पुलिस ने जबरदस्त शेलिंग भी की है। मुजाहिरीन पर धावा बोला गया। ये कौन मुजाहिरीन थे? क्या ये नस्ला टावर के मकीन थे या ये तमाम तर लोग बिल्डर्स के हैं जो कि जिनकी जानिब से आज एहतजाज की बहरहाल कॉल दी गई थी। इस सब सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने आज फिर रिमार्क्स दिए हैं कमिश्नर कराची को, जब उन्होंने कहा कमिश्नर कराची ने कि सर हमने 200 की नफरी लगाकर जो है टावर को गिराना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये टावर गिरा किस तरह रहे हैं और 200 की नफरी क्या कर रहे हैं, 400 का ले जाएं और एक हफ्ते में इसको गिरा दें, बात खत्म हो गई यहां पर। लेकिन ये एहतजाज पुरतशद्दुद कैसे हुआ? नस्ला टावर के मकीनों का सबसे अहम तरीन मामला उनका मुआवजा है, और वो सिर्फ अकेले नस्ला टावर का नहीं है। इस शहर में जहां जहां चाइना कटिंग हुई है, मैं हमेशा जब ये प्रोग्राम करती हूं तो मैं जरूर कहती हूं कि ये पहली दफा का केस नहीं है। शहर में आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना कटिंग के ऊपर तामीरात हो रही होंगी, लेकिन वहां पर कोई ना देखने वाला है ना ताहाल कोई रोकने वाला है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो कि आज के शो में मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अदालत ने छोड़ दिया तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज माजरत है। तो आप आ गए आराम से। हाँ, छोड़ दिया, उनकी मेहरबानी है ना। वैसे उन्होंने फरमाया था कि तौहीन अदालत लगा दें, तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। हाँ, इस पे बात करती हूँ। मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद, नस्ला टावर के बाहर अब से कुछ देर पहले तक मौजूद थे, मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है मोहसिन शेखानी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने वक्त दिया। कुछ जरा कानूनी पेचीदगियों पर भी मुझे बात करनी है, इसलिए आज हमने जहमत दी है शाहब ओसो साहब को भी, उनसे भी जरा नैरेटिव लेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ तक है। अदालत के हुक्म के बाद जो एहतजाज हो रहा है ये तो कंटेम्प्ट में नहीं आता, ये आता है। इस सब पर बात करेंगे। लेकिन हाफिज साहब, आज आप अदालत के सामने कुछ बातें करना चाह रहे थे, वहां तो आपसे ये पूछा गया कि आप हैं कौन और आपका सियासी इंटरेस्ट क्या है। तो अब आप जरा ये बताएं कि आप सियासी इंटरेस्ट लेके अदालत जाते हैं। सर देखें, अगर हमारा सियासी इंटरेस्ट ये है कि जो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है और जिन्होंने 17 एनओसियां देखकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और अपने पैसे बचा कर या उधार ले लेकर उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फ्लैट खरीदे हैं, अगर हमारा सियासी इंटरेस्ट ये है कि उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो ये मेरा है सियासी इंटरेस्ट। मैं यही सियासत करता हूँ, मेरी पार्टी यही सियासत करती है। ये इंटरेस्ट लेके गए थे? ये इंटरेस्ट लेकर गया था कि उनको मुआवजा दें। उन्होंने फरमाया कि हम फैसला कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा आपने फैसला, आप बिल्डर के पीछे लोग कहां भागेंगे? आप सिंध हुकूमत को पाबंद करें। कमिश्नर से कहा था ना उन्होंने। कमिश्नर से क्या कहा है? कोई देखें, सीधी बात यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अगर वो सिंध हुकूमत को पाबंद करें कि ये पैसे सिंध हुकूमत अदा करे, तो सिंध हुकूमत पाबंद होगी कि वो अदा करेगी। ये इख्तियार है उनका। अभी तक इस ब्रैकेट में चीजें नहीं है ना। जितनी क्लैरिटी हमारे ऑनरेबल जजेस के पास नस्ला टावर को गिराने के लिए है, बम से उड़ाने के लिए है और पूरे कराची की मशीनरी लाकर उसको गिराने के लिए, और 200 से काम नहीं चलता तो 400 मजदूरों से गिराने के लिए, उतनी क्लैरिटी लोगों के कंपनसेशन के लिए नहीं है। मैं इसीलिए गया था, मैंने दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा आज मैंने जरा इनको सुनना है ना कि ये इनके सियासी इंटरेस्ट है वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है शहर में सियासत कर रहे हैं तो सियासी इंटरेस्ट है। सब करें, ये सियासत सब करें। लेकिन मोहसिन शेखानी साहब, ये आप लोग कितने लोगों को लेकर पहुंचे थे और क्या आप लोगों ने ये प्री प्लान किस्म का एहतजाज करवाया है और इस एहतजाज के बाद ये पुरतशद्दुद भी आप ही लोगों की जानिब से हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आज अपना स्ट्राइक कॉल किया था कि हम ये कारोबार ही बंद कर रहे हैं आज से कराची में, और हमने सुबह इश्तिहार दिया था और हमने कहा था एक जगह मिलके, और हमने इश्तिहार में क्या दिया है, हमने कहा है कि हमें बताया जाए कि हम किस इदारे से एनओसी लें, और वो इदारे एनओसी लेने के बाद उस एनओसी की वैल्यू होनी चाहिए, ना कि कोई भी इदारा आके उसमें इंटरफेयर करे। तो एक एनओसी लेने का क्या मतलब? आप प्रोसेस से गुजरते 6 महीने और उसके बाद भी उसकी वैल्यू नहीं है, तो हम कारोबार कैसे करेंगे? कारोबार करने का कोई तरीकाकार होता है आपको मोहसिन शेखानी साहब, कारोबार बंद कर रहे हैं आप, क्या मकसद है इस बात का? क्या कारोबार? आप तामीरात रोक देंगे आप शहर में?
जी हमने रोक दी है आज से तामीरात शहर में, और हम तामीरात नहीं कर सकते इन हालात में जब हमारे डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू ना हो। शेखानी साहब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं ना 6-6 1-1 साल लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सर मुझे बताएं, आप बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा, कितनी ऐसी लैंड है जो कि इनक्रोच है, जिसके ऊपर चाइना कटिंग हुई है? आप ये बात तो झूठ नहीं है ना, इस पे तो अदालत ठीक कह रही है। नहीं, वो अलग इश्यूज है। आज भी इलीगल बिल्डिंग बन रही है, तो आज भी बहरिया टाउन बन रहा है अगर नक्शे के, उसको कोई नहीं रोक रहा। और आप कह रहे हैं कि लीगल काम करने वाले के लिए इश्यूज हैं, तो लीगल काम कैसे करेगा आदमी? आप लीगल काम नहीं कर नस्ला टावर लीगल है, लीगल है शेखानी साहब, नस्ला टावर लीगल है इनलीगल है? देखिए नस्ला टावर की अपोजिशन देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है 780 गज लीगल है और 341 गज इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट किसकी लैंड है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की, और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उनको वो जमीन दी है, तो आपको बुलाना पड़ेगा ना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से। तो सर बुलाया तो था शेखानी साहब, बुलाया तो था, सारी चीजें। सर मेरी बात सुने, कमिश्नर कराची से लेकर बाकी सारे लोगों को बुलाया गया, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पेश कर सके। सर नहीं पेश कर सके ना, डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं है। सोसाइटी को हमने कहा तो नहीं, गलत है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नहीं बुलाया गया, केएमसी की जमीन है, केएमसी को नहीं बुलाया गया, बिल्डिंग कंट्रोल के इदारों को नहीं बुलाया गया। उन लोगों को बुलाने की जरूरत है, उनसे उनको पूछने की जरूरत है कि भाई तुमने गलत एनओसी कैसे दी है। लेकिन शेखानी साहब मैं आपसे फिर मैं इस बहस को आगे लेकर जाऊंगी, ये एहतजाज पुरतशद्दुद कैसे हुआ मुझे ये बताएं। वहां पे शेलिंग शुरू हो गई, लाठीचार्ज शुरू हो गया, चलाएं जी वो फुटेज जो आज दोपहर की अभी से थोड़ी देर पहले की है। क्या आप लोग इसको प्लान करके लेकर गए थे कि वहां पे ये सब करना है? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है आप प्लान करने की कोशिश कर रही हैं और आप बता रही हैं। हम तो यहाँ खामोशी से खड़े हुए थे, हम लोग यहाँ जमा हो रहे थे लोग, और हम अपना एहतजाज हमने काम बंद कर दिया है। हम तो अपने राइट के लिए जो आज इश्तिहार दिया है उसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें मारना शुरू कर दिया उन्होंने, पुलिस की तरफ से, रेंजर की तरफ से। मैंने सुना आप पे एफआईआर भी कटने वाली है। निकल जाए, आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करा सकते। शेखानी साहब मैंने सुना आप पर एफआईआर भी कटेगी क्योंकि आप लोग इस तरह के एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। मैंने सुना है, अभी कटी है या नहीं कटी है मेरे पास इत्तला नहीं आई है। हमने पुरअमन एहतजाज किया है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भी हमें फेस करना है। हमने तो आज हमारे साथ जिस तरह टैक्स पे लोगों के साथ कश्मीर में नहीं होता उस तरीके से हुआ है, और मार खाई है, 20 आदमी जख्मी हुए हैं, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन का हाथ टूट गया है। तो ये चीज़ें तो हुई है हमारे साथ। हमने किसी को एक प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया, हमने किसी एक चीज़ को खराब नहीं किया, और आप कह रहे हो कि हमने प्लान किया था। अच्छा शेखानी साहब अब यहाँ रुकिएगा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि नस्ला टावर तो गिरेगा ना, मतलब ये बात तो अब तय हो गई, तो वहां जाकर एहतजाज करने का कोई फायदा? लोग कह रहे हैं हम है ही नहीं क्योंकि अदालत का हुक्म है, ये तो गिरेगा, बात खत्म हो गई है। तो हमने उसको कहाँ रोका है? हम तो लोगों को बताना, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये पोजीशन है, ये बिल्डिंगें टूट रही है, लोगों को आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ें हैं, तो हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि इसको पता चले इसके पास आके कि आइंदा लाए अमल हम अप्रूवल किससे लें, आइंदा कौन सा इदारा है जो अप्रूवल देगा, और नहीं देगा तो कारोबार बंद कर दें तो वो भी बंद कर दें। आप नहीं चाहते कराची में हम लोग काम करें, हम बंद कर देंगे। हमें बता तो दिया जाए, लेकिन बिल्डिंग तोड़ के हमारे घरों पर लोगों को कैसे भेजेंगे आप? ओके, लेकिन वजीर आजम की जो सस्ता घर स्कीम है ना, वो तो आप लोग कर रहे हैं, उस पर मैं आती हूँ। हाफिज साहब उसका क्या बनेगा? मुझे सिर्फ ये बताएं कि नस्ला टावर तो गिरेगा, चाहे एहतजाज हो चाहे ना हो, बहरहाल अदालत का फैसला है, वो तो मानना है, नॉन मानना है। अब आप मुझे ये फरमा दीजिएगा कि इनके मुआवजे का मामला ही इंपॉर्टेंट है और आप समझते हैं कि उसकी वजह से बाकी सारी चीजें रोकी जा सकती हैं? थोड़ा मुझे मौका देंगी? बिल्कुल। अगर नस्ला टावर गिरना जरूरी है तो हयात रेजेंसी भी गिरना जरूरी है। एक मुल्क, एक अदालत, दो फैसले नहीं चलेंगे। मुझे बताया जाए के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे 2019, चीफ जस्टिस नहीं, इदारा होता है उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। इस बेंच पे वो वैसे एक बंदा, एक ऑनरेबल जज शामिल थे, मेरे पास है वो रिपोर्ट, ठीक है ना? लेके तो मुझे आप ये बताइए, तो मैं तो ये मेरा मासूमाना सब, मैं तो तालिब इल्म भी नहीं हूँ लॉ का, मैं तो सिर्फ नाजिर हूं और सामे हूं। मुझे ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की नजीर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले में दी जाती है, इंडिया तक के फैसलों की नजीर दी जाती है। हाँ, ये तो खैर ये है ना? बिल्कुल तो मुझे तो आप ये बता देना किस कानून के तहत हयात रेजेंसी की और बनी गाला की रेगुलराइजेशन हुई है, और उस कानून में क्या ये नस्ला टावर नहीं आता था? अगर ये चीज नहीं पेश नजर रखी गई तो जजेस कोई बालातर तो नहीं है आइन से और कानून से और अदालत से।
अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो लार्जेस्ट बैंक तश्कील दें। वैसे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब एक खास जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, इसलिए कि वो बताते हैं मैं बचपन में गुजरता था, मैं ऐसा देखता था। जो आदमी इतना ज्यादा कराची शहर के है ना, सुने जो कराची शहर से हैं, 1.5 साल से कराची पर तोड़फोड़ के अलावा हो क्या रहा है, फैसले हो क्या रहे हैं? मेरी बात सुने, तो मैं बताता, सर ये चाइना कटिंग पे आप ही लोग चीखते मुझे रहे ना बता, कि मैं नहीं? सबका जवाब दूंगा, तो मुझे मौका है, सबका जवाब दूंगा मैं। उस चाइना कटिंग के लिए जब हम एफर्ट कर रहे थे ना, 2010 की पिटीशन थी वो, तो उस वक्त कोई अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आप मुझे बताएं 12 मई 2007 का जो लार्जेस्ट बैंक बना था और भी जो कमीशन की बात हुई थी, आज तक कोई रिपोर्ट आई है? टाइम बार्ड हो गया वो, इसलिए कि जब दहशतगर्द सामने आते थे तो जजेस हियरिंग नहीं करते थे। यही जजेस से हाई कोर्ट में इसी तरह के, ये बातें इतनी आसान नहीं है। हम कुर्बानियां दे रहे थे। आज मैं इसलिए गया था कि मैं उनको बताता कि ये पिटीशन हमने किन हालात में आपके सामने लाकर खड़ी की थी, किस तरह हम तस्वीरें लेते थे, मोबाइल भी उस तरह से मौजूद नहीं थे उस वक्त, जान कितने लोग हमारी जान से चले गए। हमने इस शहर का मुकदमा लड़ा, जब बन रहे थे तो कोई रोकने वाला नहीं था। अब जब एंड यूजर आगे आए तो आप कहते हो उड़ा दो, गिरा दो और हयात एजेंसी को रेगुलराइज कर दो। नहीं चलेगा, लार्जर बैंक बनानी पड़ेगी और चीफ जस्टिस साहब को यह समझना होगा कि चूंकि वो जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं तो कानून में जो आदमी अगर इस तरह से कहीं पर इंडल्ज होता है तो नॉट बिफोर मी लिखता है, उनको लिखकर लार्जर बैंक बनानी चाहिए। हाफिज साहब, जाहिर है मैं इस प्रोग्राम के आगाज में एक डिस्क्लेमर चलाती हूँ कि ये मेहमान की अपनी जाती राय है। मैं कह रहा हूँ जाती राय है, मैंने तो नहीं मना किया था, मुझ पर कोई नहीं। देखें, मैं अगर गलत बात कर रहा हूं तो बताएं ना। बिल्कुल ठीक है। मैं हयात एजेंसी की जस्टिफिकेशन दें, बनीगाला की जस्टिफिकेशन दें और फिर गिरा दे पूरे कराची को, उड़ा दे बम से। क्या मतलब है इसका? ना पानी का मसला हल हो रहा है, ना मर्दमशुमारी का मसला एड्रेस हो रहा है। 6 साल से मेरी के इलेक्ट्रिक की पिटीशन मौजूद है, माफिया बना हुआ है के इलेक्ट्रिक। जजों को इस बात की फुर्सत नहीं है, जजों को ये फुर्सत नहीं है। यहाँ कोटा सिस्टम किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर मुलाजिमतों में जाली डोमिसाइल चल रहे हैं। आज एक तरफ पीपल्स पार्टी उन आबाद के लोगों को मार रही थी और दूसरी तरफ 3 करोड़ लोगों पे बम फेंका, इन्होंने बेइख्तियार शेरी हुकूमत का बिल पास कर दिया। कोई पूछने वाला है इनसे? वो भी हुआ है। जो जड़ है, जो कॉज, रूट कॉज है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और सिर्फ गिरा दो उड़ा दो पर हो रही है। तो ये मैं एक शेरी की हैसियत से पाकिस्तान, हम आईनी कानूनी जमहूरी फ्रेमवर्क में काम करते हैं। जमात इस्लामी को कोई ना पढ़ा है और लिखा है, हमसे ज्यादा कोई आईनी कानूनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आईनी को याद दिलाते हैं कि जस्टिस साहब खुदा के लिए रहम करें। मैं और अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस की खिदमत में ठंडे दिलो दिमाग से एक मरतबा फिर पेशकश करता हूं। हमें तजर्बा है लियारी एक्सप्रेसवे में लोगों को कंपनसेट करने का, 14,000 फैमिलीज को नेमतुल्लाह खान ने किया। हमें तजर्बा है तामीर और तरक, हमें मौका दें, हम आपको बताएंगे कैसे मसला हल होगा। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी की कंटिन्यूएशन में गुज्जर नाले के एतराफ से जो इंक्रोच किया है, वहां मेरी इत्तलात के मुताबिक गलत सही हो सकती है, चीफ साहब या बाकी सारे लोग जाकर वहां पे विजिट भी कर लें। लोग गटर लाइन और जो उसका नाला है उसके करीब ईंटें लगा के रात को सो रहे हैं क्योंकि अभी तक ताहाल उनको कोई जगह ही नहीं मिली है। सबने वादा किया था कंपनसेशन देंगे, नहीं हुआ, तो ये कंपनसेशन होना मुझे बताएं कि केसीआर में वादा किया था कि इनको जो है वो लैंड दी जाएगी, क्यों नहीं दी गई? ये जाली इफ्तिताह करके पीएम चला गया, बेवकूफ बनाता है वजीर आज़म में यार। मैं जरा शेखानी साहब, अब ये जो एक मामला है कि आप लोगों ने अब तामीरात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो तामीरात नहीं कर रहा। सर, आपके साथ कितने बिल्डर्स हैं जो आपके हम आवाज हो गए? हमारे 1200 मेंबर्स हैं आबाद के जो पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं और 1200। तो शेखानी साहब, अब आपने क्या लाए, मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पर आई भी होंगी चीजें जिसको आप लीज करवा बैठे हैं, जो प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में होंगे, वो जैसे हैं अब आप उनको वैसे ही छोड़ देंगे? कुछ लोगों को पोजीशन लेना होगा। नहीं, वैसे नहीं छोड़ेंगे। हम तो लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए, कोई हाई कोर्ट बनाए जिसमें एक दफा एनओसी हो जाए, बार बार कोई आदमी आके ब्लैकमेल ना करे, रोजाना खड़े होके आम आवाम की इन्वेस्टमेंट से उसको ब्लैकमेल ना करे। एक बिल्डिंग का अप्रूवल मिल गया, एक दफा किसी ने दे दिया तो उसको फाइनलाइज समझा जाए। रोजाना कोई ना कोई चेंजिंग ना होनी चाहिए, ना कल कोई और इदारे इन्वॉल्व हो। शेखानी साहब, अगर मैं गलती पर नहीं हूं, हम तो कानून चाह रहे हैं। शेखानी साहब, मेरी बात सुनिए। जुल्म थोड़ी चाह रहे हैं, हम थोड़ी चाह रहे हैं कि कोई हमें वो कहे। शेखानी साहब, आपकी वजीर आजम से मुलाकात रही है पिछले दिनों, मुझे मालूम है आप गए भी और आपकी मुलाकातें भी हुई। तामीरात के शोबे में खुद प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, सस्ता घर स्कीम भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। सर, तो ये जो आप मतलब जाहिर है जो आप क्रियोस हो सकता है मेरी निगाह में, इसके ऊपर कोई बात की आप लोगों ने, कोई एजेंडा उनके साथ डिस्कस किया? बिल्कुल, उनको बताया कि ये इश्यूज आ रहे हैं कराची में और कराची में इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही
और सो मोटो एक्शंस भी हैं और गवर्नमेंट सिंध उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे। तो ये हमने हर फोरम पे बात की है और हर फोरम के बात करने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कहीं से हमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि हमें एक कंटिन्यू कहीं हम पॉलिसी को लेके चल सके। हम प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में भी हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर ने जितना काम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। मोहसिन शेखानी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी स्टेक होल्डर है, मोहसिन शेखानी साहब, जिस शहर में जिस सड़क पर आप बैठे हैं, जिसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उस पर आपका क्या मौकिफ है? ब्रेक से वापस आकर आपसे पूछती हूं मैं, जाइएगा कहीं नहीं, मेरे साथ ही रहिएगा। मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद, अमीर जमात इस्लामी कराची, हाफिज नईमुर रहमान, और जाहिर है कानूनी पेचीदगियों के लिए अब हम बात करेंगे शाहबोस्तों से भी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नस्ला टावर के बिलखुसूस मामले पर। दो बड़े स्टेक होल्डर जो कि ज़ाहिर कराची की सियासी जमात भी है, अमीर जमात इस्लामी कराची मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, और मुझे मोहसिन शेखानी चेयरमैन आबाद ने भी ज्वाइन कर रखा है। शाहबोस्तों एडवोकेट हैं, उन्होंने भी अब ज्वाइन कर लिया है। तो तीनों शुरा का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। शेखानी साहब, मुझे मालूम है कि आप काफ़ी इंगेज होंगे, लेकिन सर जब ये तामीर हो रहा था, मैं सिर्फ इस वक्त नस्ला टावर की बात कर रही हूँ, मेरे पास इत्तलात हैं, गलत सही हो सकती हैं, आप तरदीद या तस्दीक कर दीजिए। इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इसके अलावा मलीर के बिल्कुल मलीर के अंदर के इलाकों के अंदर सुरजानी टाउन, आज भी वहां पर तामीरात हो रही हैं। कोरंगी 10, कोरंगी 5, कोरंगी 2.5, यहां पर भी तामीरात हो रही हैं। तो आपने इनकी एनओसीज किस तरह से ली हैं? क्या इन पर तो कुछ इंक्रोच नहीं है? ग्राउंड प्लस 2, 3, 4 भी बन रहे हैं यहां पर। मोहसिन, देखिए, इंडिविजुअल केसेस का आप बता नहीं सकते, जब केस डिस्कस होता है तो पता चलता है, और हो सकता है वो हमारे मेंबर भी ना हो। हमारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जो चल रही है, वो आबाद के मेंबर 700 कराची में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले तकरीबन आप समझे 1100 लोग काम कर रहे हैं, जिसके इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर में। उसी के हवाले से उन चीज़ों को तो वो हमारे मेंबर नहीं है, वो लोग को हम ऑन भी नहीं करते। हम किसी प्रोजेक्टों की अभी डिफरेंट ऑर्डर्स आए, हम उन प्रोजेक्टों पे भी नहीं गए, चाहे इलीगल थी। तो इलीगल पे हम क्यों जाएंगे? हम तो लीगल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अप्रूवल दी, एनओसियां ली, सारा एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो हमारे मेंबर है। हमारा इलीगल वाला तो कोई मेंबर नहीं है। शेखानी साहब, ये जो नस्ला के बेचारे मकीन हैं, जाहिर है इनका मुकदमा है, फिर आप बिल्डर से, तो आपके पास बिल्डर का भी मुकदमा होगा। सर, कंपनसेशन का कोई मैकेनिज्म तय हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हम कर रहे हैं, अभी तक कोई तय नहीं हुआ है, कोई मैकेनिज्म अभी तक उनके साथ हुआ नहीं, इसलिए कि अभी तक चीज़ें क्लियरिफाई नहीं है। लैंड किस कंट्रोल में जाएगी, जब ज़मीन होगी, इस स्ट्रक्चर से 10-15 करोड़ रुपए मिलने हैं, वो उन लोगों को हम चाहते हैं मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग से हासिल हो रही है, कम से कम वो सारे पैसे तो उनको मिले, उनको रेंट मिलने की हमने कोशिश की है कि बिल्डर उनको रेंट भी दे। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल तक कर सकते हैं? एक आदमी को आप कहें कि पैसे दे दे, बिल्डिंग तेरी तोड़ दी, वो किस लेवल तक कर सकेगा? एक प्रॉब्लम तो है ना इसमें। अगर इदारा नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, तो कैसे होगा? शेखानी साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, साहब खड़े रहे। शेखानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सिंध की अगर मैं बात करूं तो बड़ी पार्टी है। उधर आपने कोई बात की उन लोगों से, चाहे सीएम से बात करनी हो या दीगर लोगों से? हमारी बात हुई थी, और इसका एक रेगुलाइजेशन कानून था कि वो हो सकता है जैसे पंजाब में हुआ है, ऐसे सिंध में भी हो सकता है, ताकि वो सारे प्रोजेक्ट के लिए कोई कमीशन बैठे और जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ इलीगलिटीज़ हैं उसको ख़त्म की जाए, जहाँ लीगलिटीज़ हैं उसको रेगुलाइज किया जाए, जहाँ बेहतर चीज़ें हो सकती है हम बेहतर करें, जहाँ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ नहीं है वह ख़त्म करें। तो ये सारी, इसके लिए कानून लाना था। जब उन्होंने कानून पेश किया, असेंबली में करारदाद पेश की, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ मुखालफत आई पीटीआई की तरफ से भी, और मेरे ख्याल से एमक्यूएम की तरफ से भी मुखालफत आई। तो वो मुखालफत के बाद उन्होंने कहा कि हम इसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं, और असेंबली से चीज़ों को अप्रूव करेंगे, और तब जाके ये मामला हल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद। मुझे बताया गया कि आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन जरा मुझे शाहबोस्तों साहब से 2 सवालात इंपॉर्टेंटली हैं जिस पर बात करनी है। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि कराची
के बहुत सारे मसाइल पर आप अदालत गए भी, बिलखुसूस पानी और कंटेमिनेशन वाटर की जो बात हमेशा आती है उसमें आपका बड़ा किरदार रहा है। लेकिन इस वक्त सर मामला मैं आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहूंगी कि लोग इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक टावर था जिसका नाम है ग्रैंड हयाताबाद होटल या जो भी उसका नाम था, उसको लीज कर दिया गया 2019 में। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो कराची में तामीरात हैं, ठीक है गलतियां हुई होंगी और ऐसा नहीं है, एडमिट भी कर रहे हैं, क्या इसको किसी भी तरह से अदालत की जानिब से कोई ऐसा तरीकेकार अपनाया जा सकता है कि इनसे जुर्माने लगा दिए जाएं या इनकी लीज के ऊपर कुछ काम हो सके, कुछ हो सकता है इस तरह की चीज शाह साहब? अब मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कोई भी सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता और इसी शहर में बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जो इलीगल बनाए गए, उनको रेगुलराइज किया गया। इसी तरीके से आपको इस्लामाबाद का आपने अभी जिक्र किया है, वहां पर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रेगुलराइज किया गया। लेकिन इस्लामाबाद में फिर कुछ ऐसे इलाके थे जिनमें कच्ची आबादियां थी, गरीब लोग थे, उनको वो उन्होंने मुनहदम कर दिया। इसी तरीके से कराची में भी आप देखें कि कुछ इलाकों में या कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने डिमोलिश करना शुरू कर दिया और इससे पहले बेतहाशा जो है इस तरह के वाकयात मैं गिन सकता हूं जिसमें जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को जो है वो रेगुलराइज किया गया। अब मसला ये है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कानून जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता। अब आप देखें टैक्स के मामला में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, टैक्स के मामला भी इसलिए आज तक बिगड़े हुए हैं कि आपने हर 5 साल के बाद टैक्स छूट दे देते हैं और लोग 2% पे करके और सारी अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर देते हैं। तो लोग टैक्स क्यों पे करें फिर? सिमिलरली यहाँ पे भी यही हालत है। कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है, आज तक कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है जिसको आप नजर में रख के कंस्ट्रक्शन का जो है कोई एक जामिया पूरे शहर के हवाले से एक कोई प्लान बनाए। यहाँ की जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो बुरी तरह से पॉलिटिसाइज हो चुकी है, करप्शन का शिकार है और जब खुद मुख्तलिफ वक्तों में हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो है, अब मैं क्या कहूँ माजरत से, इवन हमारी अदलिया ने भी जो है बहुत से प्रोजेक्ट्स में जो है उनको छूट दी, उनको जो है मसलतन जो है या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उनको जो है माना गया कि चले जी आपने अब चूंकि कंस्ट्रक्शन कर ली है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गए, इसलिए अब हम आपको जो है वो रेगुलराइज कर रहे हैं, आप पैसे पे कर लें। खुद बनी गाला को जो है रेगुलराइज किया गया 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया पे करके। तो अब आपको ये आज फैसला करना पड़ेगा। नस्ला टावर के लोगों को तो आपने ठीक है बेघर कर दिया, ठीक है, हालांकि उसमें उन गरीब लोगों का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अपना घर लिया, बिल्कुल ठीक है, लीज डॉक्यूमेंट्स देख के सब लीज करवाई है उन्होंने, बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो कसूर है या तो वो रेगुलेटर्स का है या बिल्डर्स का है, और बिल्डर्स को भी आप देखें कुछ नहीं हुआ, रेगुलेटर्स को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेचारे जो लोग मारे गए, जो बेघर हुए, वो गरीब लोग जो है आपके आप देख रहे हैं सड़कों पे धक्के। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाह साहब। ये कराची में अगर आपको मामला ठीक करने हैं तो कराची में सबसे पहले तो कराची का मास्टर प्लान आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरे शहर के लिए, चाहे कैंट हो, चाहे डीएचए हो, चाहे केएमसी हो, कोई भी इलाका हो, उनके लिए एक ही कानून होना। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, मैं इसी की कंटिन्यूएशन में आगे आती हूँ। बिल्कुल दुरुस्त। रेगुलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म होना चाहिए चीजों को। हाफिज साहब, आप भी मेरा ख्याल है इसी तरफ इशारा कर रहे थे इब्तिदा में, लेकिन सवाल फिर ये भी है कि शाह साहब जो बिगाड़ हुआ है उस वक्त जो एक खामोशी थी, उसके कल्प्रिट्स को भी तो सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली यही बात है ना। अगर तो सारे कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि ये चीज गलत बनी है, तो जिसने बनाई है उसको क्यों नहीं कटहरे में लाते हैं? नजला गिर रहा है आखिरी वाले पे, जिसने सब चीजें एंड यूजर जो है आपका, ठीक है ना। तो एक भी इतने अरसे से केसेस चल रहे हैं ना, एक आदमी को भी नहीं पकड़ा आपने। भाई हुकूमतें रही हैं ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर एमक्यूएम का गलबा कब्जा सब कुछ था, फिर पीपल्स पार्टी का गलबा कब्जा सब कुछ है। ये 2 पार्टियां तो कम से कम ऐसी हैं कि जो बिल्कुल आंखों के सामने इसके जरिए से अपना सब कुछ कर रही थी। कोई एक आदमी पकड़ा है आपने? जितनी चाइना कटिंग पार्कों के ऊपर हुई, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर हुई, उसमें से कोई एक आदमी पकड़ा है जिसने उस एमिनिटी प्लॉट को ये कहा कि इसके ऊपर तामीर हो सकती है? या केएमसी की छोटी छोटी अप्रूवल ने दिखाकर चाइना कटिंग कर दी, किसी को पकड़ा? जब आप
जो मुजरिम है उनको नहीं पकड़ते तो फिर अदालतों के ऊपर से कैसे हमारा एतमाद बढ़ेगा? सीधी बात है ना, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तो आला अदलिया की है। लेकिन अदालत जो डायरेक्शंस ले रही है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, कि आपने इनलीगल चीजें खड़ी कर दी, शहर को कंक्रीट बना के खड़ा कर दिया, तो इस पर तो बिल्कुल दुरुस्त यहाँ पर ये बात है ना, यहाँ पर ये बात है अनप्लान्ड शहर है, ये सही है, बिल्कुल ठीक भाई। ये प्लान अनप्लान्ड है तो वही वाली बात है, मास्टर प्लान को क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से मास्टर प्लान नहीं सबमिट कर रहे? भाई नहीं सबमिट कर रहे, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो गया था आज कि आप बताइए, हम थोड़ा सा जानते हैं चीजों को, हम मदद करेंगे। आप एक स्टेक होल्डर की कमेटी बनाइए, 35,000 अगर बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका ये मसला है, उसका ये मसला है, इसका, तो इसको कैटेगराइज कीजिए, जो बिल्कुल इलीगल है उसको उड़ा दीजिए, ठीक है, जो उड़ा दीजिए, सुने उड़ा दीजिए, लेकिन इन सब टॉप ऑफ देम ये होना चाहिए कि कंपनसेशन देना है। आप कंपनसेशन के बगैर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, ह्यूमन राइट्स हैं हमारे। एग्री, टोटली एग्री, तो क्योंकि यही ये बात आपको समझ में आ रही है, मुझे समझ में आई, मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को क्यों नहीं समझ? उनको भी आई थिंक आ रही है, उन्होंने डायरेक्टिव नहीं, मैंने कहा मौजूद है, आ गई है, दरखास्त कर रहा हूं, हजरत कर दें इसका। ओके, लेकिन डायरेक्शंस दिए हुए हैं अदालत ने, मैं बारहा इस बात को कह रही हूं, लेकिन यही कहना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जितनी मोहब्बत के साथ वो गिराने पर तवज्जो दे रहे हैं, उसकी जो है ना, अगर 5% मोहब्बत कंपनसेशन दिलाने पे कर दें तो ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है, मुझे तो लग रहा है हाफिज साहब पे कंटेम्प्ट लगे ना लगे मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन हकायक बहुत, रियलिटी बहुत ब्रूटल है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। इसका सबसे बड़ा शिकार खुद अदलिया को होना पड़ेगा, मुझे नहीं। आप लगा दें मेरे ऊपर, आज आप हैं कल नहीं होंगे, चीजें तो आती हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूं वापस, और इसमें तो वीडियो की भी जरूरत नहीं है ना ऑडियो की जरूरत है। वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन इस शहर का इंटरेस्ट सिर्फ यह है कि शहर को बहाल किया जाए, इसकी असल सूरत हाल में। एक बात मेरी, अगर आप मान लें, देखें, इस शहर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर होता तो कोई इस तरह की सूरत-हाल पैदा होती? जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बाबा सियासी की तरफ लेके जाएंगे तो सियासी तो मसला है, मुख्तलिफ हो जाएगी। मसला ही सियासी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सियासत तो नहीं हो रही, फैसले हो रहे हैं, फैसलों पर एहतजाज हो रहे हैं, और वही हम यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी हम यही बात कर रहे थे कि कराची या पूरे मुल्क का इस वक्त जो बिगाड़ की सूरत हाल है, इसमें बहरहाल अदालत की जानिब से जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हुक्मनामे हैं, वो इसी मुल्क और इसी ज़ाहिर है पाकिस्तान शहरों की बेहतरी के लिए हैं। लेकिन जाहिर है बहैसियत इंसान कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन की मद में जो डायरेक्टिव्स हैं उस पर मिनवान न सिर्फ ये कि अमल होना चाहिए, बल्कि उनको कॉम्पनसेट भी होना चाहिए। जो वहाँ के इलाके के मकीन लोग हैं, फ्लैट्स हैं जिनको डिस्पर्स किया है, जो नाले के एतराफ में। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है हाफिज साहब कि ठीक है, आप एक अपोजिशन की जमात की हैसियत से बात करते हैं शहर की, और आपका राइट है कि आप सियासत करें इस पर, लेकिन सर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं लाइक अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, व्हाई डोंट यू पीपल गो देयर टू सिट विद देम? उनसे बात क्यों नहीं करते आप कि इन चीजों को सही करें ना? कब तक सियासत करेंगे आप लोग? जहां तक हमारा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी बहैसियत हुकूमत हम उनसे राब्ता करते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले जाके सीएम साहब से मीटिंग की और कहा कि कराची के लिए हम चाहते हैं कि इस तरह का एक्ट होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से एग्री किया, बहुत से डिसएग्री किया। उसके बाद अभी जब ये एक्ट का मामला आया तो नासिर हुसैन शाह साहब का ख़त आया, हमने बहुत तफसीली जवाब लिखा कि इस तरह का बल्दियाती एक्ट होगा तो उससे कराची को, सिंध के शहरों को, और चाहे वो सिंधी स्पीकिंग हो चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, सबको फ़ायदा होगा, एम्पावरमेंट करें। हम हर थोड़े दिनों में मैं उनको कॉल करता हूँ कि यार ये मसला, इसको एड्रेस करें। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, आपका एक लाइजन है उनके साथ, लेकिन मतलब बात ये है कि आप कहें हाँ अच्छा ठीक है देख लेते हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं, और सारा परनाला उधर ही गिर रहा हो। और देखें, पीपल्स पार्टी का कंडक्ट, सॉरी टू से, कराची के साथ बड़ा मुतासिबाना है। यानी वो कराची से लेते सब कुछ हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर ये समझते थे कि इनकी कराची में इतनी जड़ें फैल गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्होंने अभी लगाया हुआ है, तो इनको क्या डर है कि वो सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करते? उनको क्या डर है? ज़ाहिर है ये समझते हैं कि सारी चीज़ें अपने पास रखो, सारे महकमे, तकरीबन 18-20 महकमे उन्होंने रखे हुए अपने पास। अब ये सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए ये बल्दिया का निज़ाम बना रहे हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो आप कर रहे हैं। तो हम इसको थोरोली अभी देखेंगे और कल हम इस पर अपना नुक्ता नज़र भी देंगे। पीटीआई से मैं किससे बात करूँ, आप बताएं? पीटीआई में तो कोई आदमी, यानी यहाँ पर कोई ऐसा उनका स्टेक ही, ऐसा लगता है कि वो एक दफ़ा गवर्नर बैठे हैं इतने बड़े, आप क्या बात कर रहे हैं? बात होती है कभी कभी
तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करने का ना वो उनको ना पता होता सर, है ना आपको कर पता सकते है हैं। अली जैदी साहब ने कहा जी। कि जो केएमसी है जिसके मातहत चिड़ियाघर आता है जिसमें जानवर मरे और सारा कुछ हो रहा है जिनको खाना नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा जिस शहर के केएमसी डिपार्टमेंट लेने वालों से चिड़ियाघर नहीं चल रहा वो शहर क्या चलाएंगे? और क्या इंटरेस्ट शो करे पीटीआई? इतना इंटरेस्ट है उनका कि उन्होंने नालों के ऊपर जो है ना अपने जो ड्रोन से वीडियो बना के सारी सफाई करवा दी थी जो अभी तक नहीं हो सकी, जो करा चुके हैं तो 1.5 साल नहर-ए-ख़याम पहले। तो साफ हो गई ना, और नहर-ए गुजरना। ख़याम उन्होंने थोड़ी कराई है। कहने का मकसद ये है कि ये जो बचकानापन है ना, आज भी अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट्स देखेंगे ना, अली जैदी का, फैसल वाडा साहब का, सब हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन भाई ये सब ऐसा लगा है फतह कर चुके हैं, कराची बिल्कुल ठीक कर चुके हैं और ये जबरदस्त मुल्क चल रहा है। लेकिन भाई मुल्क और शहर ट्विटर से और सोशल मीडिया से, फेसबुक से नहीं चलते। आप आइए, तशरीफ लाइए, नीचे उतरिए और बातचीत कीजिए। कराची का ना उनको पता है इन लोगों को और ना ये करने की सलाहियत रखते हैं। मैं सॉरी टू सो, इन्होंने क्या इंटरेस्ट शो किया है? यानी 3 साल से ज्यादा हो गया, एक ग्रीन लाइन जिस पर 80-90% काम हो चुका था, अभी आखिरी ग्रीन लाइन भी तारीख चला दें भाई। आखिरी तारीख इन्होंने दी। अभी आपने शो किया था ना कुछ दिन पहले, मैंने आपसे क्या कहा था? नहीं बनाएंगे, कहा था ना मैंने आपसे। आज हो गई है ना 26 नवंबर, तो आप देख लीजिए 25 या 26 नवंबर हो गई है, अभी 4 दिन और बाकी हैं। आप देख लीजिए ग्रीन लाइन का क्या हाल है, अभी तक कितना बना सकें ये। आप ये बताएं केसीआर का जो इफ्तिताह किया था वो बताएं तो कौन सी कंपनी करेगी? ये बताएं K4 का क्या करेंगे? मर्दमशुमारी इन्होंने जाली अप्रूव की और दूसरी मर्दमशुमारी का कहां गया, क्या हुआ? 2023 से पहले हो जाएगी हाफिज साहब। नहीं हो रही ना, मुस्तकिल सर, पते की सर, बुनियाद हो रही है, पर। सर, भाई हो इस रही तरह है। तो अभी हो जाएगी। अगर अभी आप ये कहें, नादरा से कहें कि मुस्तकिल पते की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कर दो और कराची की आधी आबादी कर दो, अभी हो जाएगी। तो इसमें इनका क्या ठीक है। कमाल है? जब आप कोर इश्यूज एड्रेस करने की सलाहियत भी नहीं रखते और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इनसे क्या बात करें? अब आ जाए एमक्यूएम, आपके ख्याल में इनसे बात करनी चाहिए कि जिन्होंने 35 साल बिला सर शिरकत ये शहर इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं आप कहेंगे चलेगा। इनसे बात नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं नहीं, आपसे नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, करना चाहिए सुन और लें, बात सुन किसी से लें, नहीं होगी, सुन आवाम लें। मरती रहेगी ऐसी जैसे सामने मर नहीं रही नहीं, है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल बात यह है कि कराची के लोग भी अब पहचान रहे हैं। अब जितने अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, किसी को वॉशिंग मशीन से धुलाने की कोशिश की जा रही है, क्रिमिनल साफ हो जाएंगे। Let's see, किसी को 4 पार्टियां इकट्ठी करके दोबारा से जिंदा करने, मुर्दा घोड़ों को जिंदा करने की कोई कोशिश अब लेकिन कराची ये में शहर मुर्दा नहीं है, कामयाब हाफिज नहीं नईम होगा। रहमान साहब, बिल्कुल, हाँ, शहर बहुत-बहुत मुर्दा नहीं है, शुक्रिया, अब जाग रहा बिल्कुल है। ठीक, और बिल्कुल आपने ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड में देख लिया। ओके, हाफिज शहर जाग नईम रहा है। रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची, मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद, आप दोनों शख्सियात का, शाह बोसो साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मामला यह है कि कराची शहर के तमाम तर मसाइल और वसाइल आपके सामने है। कराची में रहने वाले लोगों को अब यह तय करना होगा कि अगली क़यादत वो किसके हाथ में सौंपेंगे। लेकिन ये जो नस्ला टावर का मामला है, बहरहाल अदालत आलिया का हुक्म है, नस्ला टावर को गिरना है, लेकिन इसके मकीनों को कॉम्पनसेशन भी जरूर मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।